हाय, मेरा नाम साई है और आज मैं आपको मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने दिया था वैल्यूएशन एनालिस्ट रोल के लिए। अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट हो या फिर फाइनेंस प्रोफेशनल हो जो कि किसी कोर फाइनेंस जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरा देखना। और अगर तुम सिमिलर टाइप के रोल देखते हो जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, तो ये वीडियो तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ, अगर तुम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे जनरली किस तरह के राउंड्स होते हैं और हर राउंड में कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है। फॉर एग्जांपल अगर एचआर राउंड में क्या पूछते हैं या फिर डायरेक्टर या फिर मैनेजर राउंड में तुम्हें क्या पूछेंगे, तो उनके आंसर कैसे प्रिपेयर करने और प्रिपरेशन टिप्स, ये सारी बातें मैं आज शेयर करने वाला हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है दिस फॉर द वैल्यूएशन एनालिस्ट रोल के लिए। तो सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने ये इंटरव्यू दिया था फॉरविस मदर्स कंपनी के लिए जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज कंपनी है। उनका मेनली काम जो रहता है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन रिलेटेड रहता है और स्पेशली फॉर द प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड स्टफ। तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था और तो मेरे इसमें ऐसा हुआ था कि यहाँ पे 3 राउंड थे। फर्स्ट था एचआर राउंड, सेकंड था मैनेजर राउंड और थर्ड था डायरेक्टर राउंड। और तीनों राउंड एक ही दिन में रखे हुए थे। जो हर एक राउंड था वो लगभग 25 से 30 मिनट के बिटवीन था। तो एक्चुअली पूरा दिन ही चला गया था मेरे इंटरव्यू देते देते। बट अच्छी बात ये हुई कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छे गए थे और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया इस रोल के लिए। जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो था एचआर राउंड और जितना मुझे याद है और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। उसमें जनरली उन्होंने जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है या फिर तुम किसी वेबसाइट से भी देख सकते हो या फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ साइड में, तो वहाँ पे देख सकते हो। तो यही क्वेश्चन जनरली पूछे थे उन्होंने। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये सारे क्वेश्चन तो कॉमन रहते ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से क्योंकि ये जनरली सबको पता ही होता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और स्पेशली बात करूँ तो तुम्हारा सीवी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस एचआर वाले पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी जो क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे एक्सपीरियंस या फिर अगर तुमने सीवी में कुछ डाला है तो उसके ऊपर ही आते हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि मैंने इंटर्नशिप की थी और पीडब्ल्यूसी में, तो वही मतलब उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे कि उस पर एक्सपीरियंस क्या था, लर्निंग क्या थी। और सेकेंड जो क्वेश्चन था वो मेरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई या फिर कोई मैंने सर्टिफिकेशन किया वो थे। अगर तुम्हें एचआर राउंड क्लियर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप रहेगी कि तुम्हें जो तुम्हारा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला जो आंसर है वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो जनरली किसी भी कहीं पे भी जाओ ये इंटरव्यू का क्वेश्चन तो कॉमन रहता ही है। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से प्रिपेयर करते हो और उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल देते हो लास्ट में, तो एचआर राउंड पूरा तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन के आंसर में मेरे इंट्रोडक्शन बताया था, मेरे कुछ इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस बताए थे और सर्टिफिकेशन बताए थे। तो उसमें एक लास्ट में मैंने कुछ ट्विस्ट डाला था, कुछ तो नया पॉइंट डाला था जो जनरली किसी को सुनने नहीं मिलता। तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने अभी कुछ महीने पहले ही किसी इंटरनेशनल जर्नल में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। तो वो जैसे ही वो पॉइंट आया तो वो उधर ही एचआर का फोकस था वो शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने जो अगला क्वेश्चन पूछा था मुझे उसी के ऊपर पूछा था। और ऐसे ही अगर तुम भी ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन वाले जो आंसर रहता है उसमें अगर तुम लास्ट पैराग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डालोगे तो ये डेफिनेट है कि उस जो एचआर का अगला क्वेश्चन आएगा उसी के ऊपर आएगा। और जैसे वो क्वेश्चन आता है तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे और जो एचआर राउंड हो तुम स्मूथली क्लियर कर पाओगे। तो ये स्पेशल टिप रहेगी मेरी तरफ से कि तुम ऐसा प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने ट्राई किया और मेरा हर बार यूज़ मतलब वर्क किया ये वाली चीज़। जनरली वो यही चेक करते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है और तुम कंपनी के लिए फिट हो या नहीं, मतलब कल्चरली फिट हो या नहीं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तुम्हारे इंटरव्यू में, अगर तुम आंसर एक्चुअली दे रही हो, प्रॉपरली दे रही हो और जो तुमने सीवी में लिखा है और तुम्हारे जो बातें अगर वो मैच कर रही है, अगर तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो हर एक चीज़ को, तो काफ़ी मतलब तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम फर्स्ट राउंड क्लियर कर दो, मतलब कर ही दोगे 100% तक। तो एचआर राउंड के बाद जो सेकंड राउंड था वो था मैनेजर राउंड और थर्ड वाला था वो डायरेक्टर राउंड था। तो जो लास्ट वाले दोनों राउंड थे वो मेजरली सेम ही थे। दोनों में टेक्निकली क्वेश्चन पूछे थे। टेक्निकली मीन्स कि वो तुम्हारे डोमेन के बारे में पूछते हैं, जैसे कि अगर तुम वैल्यूएशन के लिए जा रहे हो तो वैल्यूएशन और फाइनेंशियल मॉडलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन, और तुम अकाउंटिंग या जैसा कुछ अगर तुम्हारा रोल है या फिर जो भी तुम डोमेन के लिए जा रहे हो किसी भी रोल के लिए, तो उसके रिलेटेड ही जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे, मेरा वैल्यूएशन का रोल था इसलिए वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग और अकाउंटिंग का इन सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे थे। तो जो मुझे क्वेश्चन याद है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा था कि डिप्रिसिएशन के बारे में। उन्होंने एक लाइव एग्जांपल दिया था, केस स्टडी दिया था कि ये सिनारियो है, तुम इसमें
डिप्रिसिएशन की एंट्रीज बताओ और हर एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हर एक स्टेटमेंट में इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यह भी बताना था। तो इसमें एक मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, ऐसे किसी भी इंटरव्यू को अगर तुम्हें क्लियर करना है जो कि डोमेन बेस्ड अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे तो तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंस कंसेप्ट का। जस्ट तुम्हें अगर बुकिश नॉलेज है तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे फाइनेंशियल कंसेप्ट और सारे जो जर्नल एंट्रीज है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल भी दे देते हैं और वहाँ पे ना कैलकुलेटर रहता है ना मोबाइल रहता है, तो उस टाइम पे तुम्हें जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी तुम वो डोमेन वाले जो राउंड्स होते हैं वो क्लियर कर पाओगे। तो ये जो दोनों राउंड थे, डायरेक्टर राउंड एंड मैनेजर राउंड, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारे कंसेप्ट के ऊपर पूछे थे। तो अगर तुम्हें ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन चाहिए जो मुझे पूछे थे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे, तो वहाँ से तुम देख सकते हो और उसके हिसाब से प्रिपेयर भी कर सकते हो। और मैं कुछ टॉपिक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि जो तुम्हें एक्चुअली मतलब ये मस्ट है कि तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है अगर तुम्हें किसी भी फाइनेंस जॉब के लिए जाना है तो। और एक और चीज़ ये है कि इन राउंड में सबसे ज़्यादा वो चेक करते हैं कि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कैसी है। जैसे कि अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट आ रहा है तो एक्चुअली तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम न्यूमेरिकल दे रहे हो एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में ये हुआ था, जो मेजॉरिटी क्वेश्चन तो मैंने आंसर कर दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसका आंसर मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट उनको ये तो पता चल गया कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा थिंकिंग अप्रोच कैसा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम एक्चुअली ट्राई करो सॉल्व करने का। वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं रहेगा ना मोबाइल रहेगा, तो तुम्हें प्रैक्टिकल भी आना चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। और लास्ट में बस एक ही बोनस टिप देना चाहूँगा कि तुम्हारा CV काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। उसमें अगर तुम्हारे काफ़ी सारे इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस है तो उससे अच्छे से एडजस्ट करो और उसके बारे में ब्रीफ में लिखो कि क्या किया। अगर तुमने कोई सर्टिफिकेशंस की है या NSM की हो गई या फिर कोई बाहर से Udemy से हो गया तो वो लिखो, या फिर किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को तुमने किया है। जैसे कि मैंने किया था, एक कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का ट्राई किया था और काफ़ी सारे मैंने रेशियो एनालिसिस के प्रोजेक्ट किए थे, वो भी मैंने उसमें डाला था कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। और पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन काफ़ी मैटर करेंगे। अगर तुम NISM की सर्टिफिकेशन कर सकते हो तो ज़रूर करो, एटलीस्ट 2 या 3 करके रखो। तो जितना मुझे याद आ रहा है मैंने उतना तो शेयर कर लिया है। अगर तुम्हें किसी भी तरह का डाउट है CV में या फिर इंटरव्यू रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड या फिर किसी सर्टिफिकेशन कौन सा करना चाहिए, अगर कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का या फिर रिप्लाई देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। दिस वीडियो अगर तुम्हें अगर एक्चुअली पसंद आया तो तुम लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।